शक्ति ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौरी मिश्रा आप लोगों के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं चलने को तैयार हूँ। आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने का के लिए मुझे कितना भी प्रयास करना पड़े, मैं पूरा प्रयास करूँगी। और समझने का जिम्मा आपका है, समझना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जिस प्रकार कल हमने बात की थी बाल्यावस्था के विषय में कि बाल्यावस्था क्या होती है। अगर बात करें, पूछा जाए कि जीवन का कठिन काल और जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे कि जो जीवन का अनोखा काल होता है तो वो हमारी बाल्यावस्था होती है। वहीं अगर बात करें कि जीवन का कठिन काल क्या होता है, तो जीवन का कठिन काल हमारी किशोरावस्था होती है। आप लोग जानते हैं जब बच्चा किशोर हो जाता है, जब उसकी जो एज होती है 11 वर्ष से ज़्यादा ऊपर की एज का बच्चा क्या होता है, आपका किशोर होता है। वयसंधि अवस्था होती है, बाल्यावस्था की एंडिंग एंड किशोरावस्था की स्टार्टिंग के बीच का जो सफ़र होता है वो क्या होता है, वयसंधि अवस्था होती है। उसमें बच्चे के लक्षण दिखाई देते हैं कि बच्चा अब किशोर बनने जा रहा है, बच्ची आपकी किशोरी बनने जा रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि उनके अंदर किशोरों के लक्षण यानी यौवन के लक्षण दिखाई देते हैं, सिम्टम दिखाई देते हैं। जैसे कि थिलार की हो गया, मीनार की हो गया, स्पार की हो गया, इस प्रकार के शब्दों से नवाजा जाता है। और ध्यान रखिएगा, जब बच्चा किशोर होता है, जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसको तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चा उस समय उसको अपने घर वाले ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। उसको कौन अच्छा लगता है? उसके जो साथी समूह वाले वो अच्छे लगेंगे, बाहर के लोग अच्छे लगेंगे। लेकिन उस बच्चे को अपने घर वाले, अपने माता पिता, अपने भाई बहन जिनके बीच में वो रहता है, मतलब ज़्यादातर घर में रहता है, घर वाले उसको पसंद नहीं आते। क्यों? क्योंकि उसको स्वतंत्रता प्रिय होती है। जो किशोर होता है उसको क्या प्रिय होती है? स्वतंत्रता प्रिय होती है। वो ये चाहता है कि मुझे स्वतंत्रता मिले, मुझे फ्रीडम मिले। लेकिन घर वाले क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है एक अच्छा इंसान बने, उसके अंदर नैतिकता हो, सामाजिकता हो, वो समाज में जब बैठे तो उसकी एक छवि हो। तो ये सारी चीज़ जब बच्चे के अंदर आती है तो माता पिता को खुशी मिलती है। लेकिन कहा जाता है कि अच्छी बात है, अच्छी आदत किसी को समझ नहीं आती। कहा जाता है कि अगर बच्चा है, अच्छी बात सिखाओ तो टाइम लेगा, लेकिन वहीं उसको गलत चीज़ें सिखाई जाए तो बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा। तो ये किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था आपने कहा है स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एडोलसेंस। क्या नाम था? एडोलसेंस। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी है तो वो आपके स्टेनले हॉल ने लिखी है। तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो वो आपके किसने कहा है? वो आपके स्टेनले हॉल ने कहा है। एक बात कही है बैलेंटाइन ने। बैलेंटाइन ने क्या बात कही है कि किशोरावस्था क्या होती है? अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। बिल्कुल बात सही है कि जो किशोर होते हैं वो क्या होता है, उनके अंदर अपराध प्रवृत्ति की भावना बहुत जल्दी जागृत होती है। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है, एक तो जोश होता है और जोश जोश में वो अपना होश खो बैठते हैं। और जब होश खो बैठते हैं वो क्या कहते हैं, मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, मतलब जो हूँ बस मैं हूँ, मतलब मेरी ही तारीफ हो, मेरा ही सब कुछ हो। जब ये भावना बच्चे के अंदर आ जाती है तो ये क्या होता है? किशोरावस्था होती है। ठीक है, किशोरावस्था में बच्चा यही सोचेगा कि भैया कोई मुझसे कुछ कहे ना। तभी बैलेंटाइन ने आपने क्या बोला है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय होता है। क्या होता है? नाजुक समय होता है। स्टेटमेंट याद रखिएगा। किसने कहा है? बैलेंटाइन ने कहा है। तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। ठीक है, और आपका देख, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल बात सही है। आपके क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि जो किशोर है प्रेजेंट की यानी वर्तमान की
ताकत है यानी शक्ति है, और भावी आशा को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। देखिए आपके बच्चे हैं जो किशोर, जब से किशोर होते हैं तो आप लोग भी ना एक अपने अंदर आशा बना लेते हैं कि देखिए जब बड़ा होगा तो ऑफिसर बनेगा या टीचर बनेगा या फिर जो भी आप बनाना चाहते हैं उसको वो बनेगा, ठीक है। तो हम लोग एक अंदर, हमारे अंदर एक होप होती है, हमारे अंदर एक आशा होती है, हमारे अंदर से तात्पर्य माता पिता के अंदर होती है। समाज में, विश्व में, कहीं भी आप चले जाइए, एक बात कही गई है कि अगर आपका भला सोचेगा तो एक आपके माता पिता, दूसरा आपका गुरु, इनके बाद तीसरा ऐसा कोई बंदा नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपके बारे में भला सोचे, आपका आपसे ये सोचे कि ये इंसान मेरे से आगे जाए। गुरु भी ये सोचेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा की जॉब लगे, ये आगे जाए, ये उन्नति करे। माता पिता सोचेंगे कि जो मुझे नहीं मिला वो मेरे बच्चे को मिले, मेरे बेटे को मिले, मेरी बेटी को मिले, और ये आगे चल के एक अच्छे इंसान बने। ये भावना माता पिता की और गुरु की रहती है, तभी गुरु को ऊपर रखा गया है। और मैं जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, आप पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कीजिएगा। अपने माता पिता, अपने गुरु को धोखा मत दीजिएगा। आप लाइब्रेरी जाते हैं, आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे तो पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं, सारे बच्चे से पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती हैं, उसी प्रकार सभी बच्चे भी एक से नहीं होते हैं। तो जब वहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि उन्होंने मोबाइल खोला, नीचे रील आ गई, रील को देखने लगे, स्क्रॉल करने लग गए, लेकिन नहीं, अब वो आप माता पिता को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। हम अपने टॉपिक पे आते हैं किशोरावस्था पे, कि जो अब हम ये समझेंगे, ये थोड़ी सी चर्चा ऐसी रही कि अब आप किशोरावस्था जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो देखिए किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं। तो ये क्या है, लैटिन भाषा के एडोल्सियर से बना हुआ शब्द है। इससे बना है, लैटिन भाषा के एडोल्सियर से बना है। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास करें कि हमारा इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आपका परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्योंकि जब बच्चा किशोर होता है तो मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, और परिपक्व होता है तो धीमे 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 वो पढ़ता जाता है, उसे समाज के नियम पता होने लग जाते हैं, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान होने लग जाता है। किसको, किशोर को ज्ञान होने लग जाता है। ये अलग बात है कि उसको अपने लोग अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि कुछ माता पिता ऐसे बोलते हैं ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। भैया वो उसकी कमी नहीं है, वो उसकी अवस्था की कमी है। वो जिस अवस्था में पहुंच रहा है तो वो जिस अवस्था का, वो उसी हिसाब से क्रियाकलाप करेगा। आप ये सोचो, अगर आप उसको संभाल सकते हो तो संभाल लो, और नहीं संभाल सकते तो भैया तो बच्चा हाथ से निकल गया है। तो बच्चे को, जब बच्चा आपका किशोर है तो आपको, ये बेटी है बेटा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चा किशोर है तो उससे आप मित्रवत व्यवहार करें। ऐसा ना हो कि वो आपसे बातें छिपा रहा है, उसके साथ इतना घुलिए मिलिए, इतना विश्वास उस पर रखिए कि वो बच्चा एक एक बात आपको, बाहर की बात आपको, माता को या पिता को, दोनों में से किसी को एक सारी बातें शेयर करें। अगर बच्चे ऐसे नहीं करते तो वो अपराध प्रवृत्ति के शिकार हो जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं। उसका खामियाजा उसको तो भुगतना ही पड़ता है, उसके साथ साथ घर के परिवार के जो लोग हैं उनको भी भुगतना पड़ता है, ठीक है। स्टैनली हॉल ने पुस्तक क्या लिखी है, एडोलसेंस, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब जो पुस्तक उन्होंने एडोलसेंस लिखी है, एडोलसेंस में ये थोड़ी सी एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक लाइन ये दी गई है, उसमें क्या बोला गया है कि किशोरों में, यानी जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, अचानक से में अकस्मात होते हैं। कैसे, देखिए आपकी इसमें शारीरिक भी आ गया, आपका मानसिक भी आ गया, और आपका संवेगात्मक भी आ गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिएगा जो हम लिखवाते हैं वो तो लिखिएगा, लेकिन लिखने से ज़्यादा मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, जो मैं बोल रही हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो अपनी कॉपी पे इन सबको नोट करते जाइएगा, ओके।
ठीक है, तो अब हम समझ ही चुके हैं कि किशोरावस्था क्या है, कैसे है, कौन सी अवस्था है, क्या परिवर्तन होते हैं, किस तरह बच्चा व्यवहार करता है, ये सारी जानकारी हमको हो गई। लेकिन अब हम क्या जानेंगे कि जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती है, ये आपको मालूम पड़ गया। स्टैनले होल ने क्या कहा है और वैलेंटाइन ने क्या कहा है, एंड प्रो एंड प्रो ने क्या बोला है, 3 डेफिनेशन आपको याद हो गई। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं, इसमें तो मैंने नहीं लिखा था, लेकिन आज जो मैंने बोला है उसको आप लिख जरूर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे किशोरावस्था की विशेषताओं की। किसकी विशेषताएं, यानी जो किशोरावस्था है इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, है ना। तो बाल्यावस्था की विशेषता, शैशवावस्था की विशेषता आप लोग सब जान गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे किशोरावस्था परिवर्तनों की अवस्था। इसको क्या कहा जाता है, जो किशोरावस्था होती है वो किसकी अवस्था होती है, परिवर्तन की अवस्था होती है। इसमें विकास कैसा होता है किशोरावस्था में, इसमें सर्वांगीण विकास होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर बात की जाएगी कि शैशवावस्था में तीव्रता किस विकास की होगी, तो शारीरिक विकास की होगी। बाल्यावस्था में तीव्रता किसकी होगी, तो मानसिक विकास की होगी। वहीं अगर किशोरावस्था की बात की जाती है तो ध्यान रखिएगा, उसमें आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक सारे विकास अपनी चरम सीमा पर होते हैं, और तभी इसको तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है। जब विकास होते हैं तभी इसको क्या बोला है, किशोरावस्था क्या है, परिवर्तनों की अवस्था है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन जो बन रहे हैं विशेषताओं से बन रहे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कीजिएगा। चाहे आप सीटेट ले लीजिए, चाहे यूपी टेट, चाहे सुपर टेट, चाहे टीजीटी ले लीजिए, शिक्षा से संबंधित जो कोई भी एग्जाम है उसमें अगर किशोरावस्था का टॉपिक है तो ध्यान रखिएगा। अब वो दिन चला गया, कितनी आय होती है, क्या होती है, ये तो कम ही पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि बच्चे में क्या विशेषताएं हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, क्या उनकी नेगेटिविटी है, इन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। किशोरावस्था परिवर्तनों की अवस्था है, लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे आप, किशोरावस्था, किशोरावस्था परिवर्तनों की अवस्था है। क्यों अवस्था है, क्योंकि इसमें किशोरावस्था में परिवर्तन हो रहे होते हैं। शारीरिक, पहले तो उनका जो शारीरिक परिवर्तन है, गले की आवाज़ चेंज होना, है ना, थायराइड ग्रंथि जो बढ़ती है ना, थायराइड ग्रंथि बढ़ेगी तो उससे लड़कियों की जो आवाज़ है उसमें मृदुता आएगी, मृदुलता आएगी। लड़के की जो आवाज़ होगी उसमें क्या आ जाएगा, भारीपन आ जाएगा। तो ये क्या है, ये आपके किशोरावस्था के सिम्टम है, ठीक है, लक्षण है। तो ये विशेषता, अब परिवर्तन, बच्चा क्या होता है, इसके जो परिवर्तन संवेग होते हैं ना, वो स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं। कभी ये सोच रहा है, कभी वो सोच रहा है, कभी कुछ बनने का प्रयास कर रहा है, कभी कुछ बनने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, किशोरावस्था कामुकता के जागरण की अवस्था होती है। किसी ने ये कहा है, किसी मनोवैज्ञानिक ने, कि जो किशोरावस्था क्या होती है, कामुकता के जागरण की अवस्था होती है। कामुकता आप लोग समझ ही रहे हैं, सिगमंड फ्राइड ने काफी बोला गया है, काम प्रवृत्ति। ठीक है, देखिए, जब बाल्यावस्था की होगी तो काम प्रवृत्ति कैसी होगी, काम प्रवृत्ति आपकी सुप्त होगी। लेकिन अगर वही हम किशोरावस्था में आ जाते हैं तो किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति कैसी होगी, जागृत होगी। इसमें सुप्त नहीं होगी, कैसी होगी, जागृत होगी। और जब जागृत होगी तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो बच्चा है तभी उनसे, उनके अंदर अपराध की प्रवृत्ति आ जाती है। बच्चा ये सोचता है कि ये जो यौन संबंध के कारण जो बहुत सारे अवगुण बच्चों के बन जाते हैं, जो कृत्य कर देते हैं। जैसे कि अब 18 ईयर्स के से पहले क्या होते हैं, जो बेटियां होती हैं वो माँ बन जाती हैं। तो क्या होता, क्यों करते हैं, शादी से पहले बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा यौन शिक्षा की जानकारी भी नहीं है, क्योंकि इन बच्चों को यौन शिक्षा की जानकारी होनी चाहिए। और फिलहाल तो ये कृत्य करना ही नहीं चाहिए, इस राह पर जाना ही नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये बच्चे इतने क्रोधित हो जाते हैं, इतने गुस्सा हो जाते हैं कि उनके हाथ में जो होता है वही फेंक के मार देते हैं, चाहे उनके हाथ में लोहे की रॉड ही क्यों ना हो, चाहे उनके हाथ में मोबाइल ही क्यों ना हो, चाहे उनके हाथ में रिमोट ही क्यों ना हो। जो गुस्सा अगर आ गई भयंकर वाली ना, तो वो फेंक के मार देते हैं। तो वो क्या है, ये आपकी किशोरावस्था में ही आ जाती है, क्योंकि बहुत गुस्सा होता है इन बच्चों के अंदर। जो एक मनोवैज्ञानिक है रॉस,
रॉस के बारे में आप जानते होंगे। तो रॉस ने क्या बताया है कि कामुकता को क्या बताया, 3 प्रकार बताया है। पहले, सबसे पहले क्या लिखेंगे, किशोरावस्था कामुकता के जागरण की अवस्था है। किशोरावस्था कामुकता के जागरण की अवस्था है। किसकी अवस्था है, जागरण की अवस्था है। ठीक है, ये अवस्था है जो थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी। ठीक है, अब कामुकता को ही रॉस जो है, रॉस महोदय ने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। उसमें से सबसे पहले क्या है, स्वप्रेमी, स्वयं से प्रेम करिए। इंसान क्या करता है, बच्चा क्या करता है, खुद से प्रेम करता है। ठीक है, तो पहला क्या है, स्वप्रेमी, सेल्फ, स्वप्रेमी। यहाँ बच्चा क्या करेगा, यहाँ स्वयं से प्रेम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा है सजातीय कामुकता। सजातीय कामुकता, तो सजातीय से आप समझ रहे हैं कि समलिंगी, समलिंगी की तरफ क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, समलिंगी की तरफ बच्चा कामुकता की भावना, आपने देखा नहीं है कि लड़का लड़के से प्रेम कर रहा है, लड़की लड़की से प्रेम कर रही है, और मतलब दोनों मिलके शादी कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये क्या सजाती, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, होमोसेक्सुअल स्टेज, क्या हो जाएगा, होमोसेक्सुअल स्टेज हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें विषम लिंगी कामुकता, ये तो सजाती हो गया। अब विजातीय, विजातीय मतलब विषम लिंगी, विषम लिंगी कामुकता। इसमें क्या होता है, जो काम प्रवृत्ति कामुकता, काम प्रवृत्ति की जो भावना होती है वो विषम लिंगी की तरफ होती है। विषम लिंगी के तात्पर्य है कि मेल का फीमेल की तरफ और फीमेल का मेल की तरफ। जब होमो की बात होगी यानी सजाती की बात होगी तो इसमें लड़की लड़की से, लड़का लड़के से अपनी काम प्रवृत्ति, काम भावना को जागृत तो है ही, उसको शांत करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसी प्रकार अवस्था भी बढ़ती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य उम्र के साथ क्या हो जाता है, बच्चा परिपक्व होता चला जाता है। जैसे जैसे उसमें समझ आने लग जाती है उसी अनुसार से उसका कार्य करने लग जाता है और बच्चा समझने लग जाता है समाज को, खुद को, परिवार को। ठीक है, फिर उसको कभी कभी ये लगता है कि हाँ मेरे घर वाले कहते हैं तो ये सही बात कह रहे हैं, और कभी ऐसा होता है कि मैं गलत हूँ, खुद को मानने लग जाते हैं जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है। ठीक है, कल्पना बाहुल्य की अवस्था, कौन सी, कल्पना, ये क्या है, ये विशेषता है, कल्पना बाहुल्य की अवस्था। इसमें बच्चा क्या रहता है, सोचता रहता है, मैं ये कर लूंगा, लेटा है मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, मैं ऐसे पढ़ाई करूंगा तो मैं ऑफिसर बन जाऊंगा। अभी आप लोग, कुछ लोग बच्चे होंगे इसमें जो ये सोचते होंगे कि अभी मैं उठूंगी, उठ के फिर मैं 2 घंटे पढ़ाई करूंगी, 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। वो क्या होता है, जो योजना बनाते हैं वो ठप हो जाती है, आप उसे अनुसार कार्य नहीं कर पाते। तो परंतु किशोरावस्था में क्या होता है, इसमें बच्चा कल्पना शक्तिशील ज़्यादा होता है, सोच विचार ज़्यादा करता है। कौन, आपका किशोर या किशोर जो किशोरावस्था में होगा। ठीक है, संवेगात्मक अस्थिरता, स्थिरता नहीं अस्थिरता क्या हो जाएगी, ये भी एक प्रकार की क्या है, संवेगात्मक अस्थिरता। अस्थिरता बच्चा क्या है, इसके जो संवेग हैं वो स्थिर नहीं है। कैसे हैं, अस्थिर है। पल में 16, पल में मासा, पल में तो बहुत क्रोध आ गया और बाप रे आज तो मार ही डालेंगे सभी को, लेकिन कुछ पल बाद ये मैंने बहुत गलत कर दिया, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, चलो मैं इसको सॉरी बोल देता हूँ, या मैं इसको सॉरी बोल देती हूँ, फिर जाके तुरंत ही दोस्ती हो जाती है उनकी, यानी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो वही है, क्या है इनमें संवेगात्मक अस्थिर होते हैं, इनके संवेग स्थिर नहीं होते हैं। वही आप बड़े लोग हों जैसे हम सब एज वाले, तो इसमें क्या करेंगे, उन्होंने ये बोला तो हम क्यों बोलें, उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम क्यों, वो हमारे यहाँ नहीं आए तो हम क्यों जाएंगे। तो हमारे संवेग स्थिर हैं,
हमारा जब तक वो संवेग शांत नहीं होगा, गुस्सा शांत नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत हमने झगड़ा किया तुरंत ही मना लिया। हमारे हम लोगों के संवेग जो बड़े संवेग होंगे 6-6 साल, मतलब साल भर, 6-6 महीने, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं। गुस्सा जो होता है लंबे टाइम तक चलता है। वहीं किशोरों में क्या होता है, तुरंत झगड़ा हुआ तुरंत सॉरी, फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है। समस्या बाहुल अवस्था, वही अभी चर्चा की थी रॉस के अनुसार, ठीक है। सेल्फ वाली, सेल्फ प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। हेट्रोसेक्सुअल प्रॉब्लम, विषम लिंगी की तरफ, वही मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसा कर दिया, मेरी बॉयफ्रेंड ने ऐसा कर दिया, अब मेरे साथ ऐसा हो गया, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, वो मेरे से बात नहीं कर रहा है। तो ये सब क्या है, ये एक प्रकार की उसकी समस्याएं हो जाती हैं। विकसित सामाजिक की अवस्था कैसे, सबसे एक आप शब्द आ गया इसमें विकसित, और विकसित का मतलब ही आप समझ रहे हैं, विकसित समाज, विकसित सामाजिक की भावना, सामाजिक की भावना। बच्चा क्या करता है कि यहाँ पे समाज के प्रति ज़्यादा अग्रसर होता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है, ये सोचता है कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करूं, मैं समाज में अपनी एक छवि बनाऊं, मैं समाज के लोगों का भला करूं, इसको ये नीड है, मैं इसकी नीड को पूरा कर दूं। ये क्या होता है, ये उसके अंदर, किशोर के अंदर ये सामाजिक भावना विकसित हो जाती है, ठीक है। अगला है व्यवसाय चुनने की अवस्था। कौन सी, व्यवसाय। अब व्यवसाय क्या, अब व्यवसाय के लिए थोड़ी ना कि जाएगा उठाएगा अपनी दुकान खोल लेगा, चुनने की अवस्था नहीं। बच्चा क्या करेगा इसमें, यहाँ सोचेगा कि अगर मैंने ये सब्जेक्ट लिया है तो मैं किस क्षेत्र में जाऊँ। अगर मैंने जो 12th में बायो लिया है तो मैं किस लाइन में जाऊँगा, मैंने मैथ लिया है तो मैं किस लाइन में जाऊँगा, मैंने आर्ट लिया है तो मैं किस लाइन में जाऊँगा, मैं कॉमर्स लिया है तो अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरा 12th हो गया, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मतलब ये सारी भावनाएं बच्चे के अंदर आती है। तो बच्चा क्या करता है, इसको ये व्यवसाय चुनने की एक अवस्था भी होती है, ठीक है। आत्मनिर्भरता की अवस्था, ये वाला ध्यान रखिए, आत्मनिर्भरता, कैसे आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता की भावना। आत्मनिर्भर क्या, अपना काम स्वयं करना नहीं। यहाँ क्या करते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपना कुछ अलग से अर्न करते हैं, जैसे कि ट्यूशन पढ़ा दिए, ठीक है, और अपना खर्चा वो अपनी पढ़ाई का जो खर्चा होता है वो स्वयं निकालने लग जाते हैं, कुछ ट्यूशन पढ़ा के, कुछ पार्ट टाइम जॉब करके, इस तरीके से ये कार्य करते हैं बच्चे, और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है तो ये कार्य बच्चे करते भी हैं, ठीक है। वीर पूजा की भावना या वीर पूजा की अवस्था, वीर पूजा आप समझ ही रहे हैं, वीर पूजा की अवस्था मतलब बच्चा ये चाहता है, वो किसी को अपना आइडल बना लेता है, आदर्श बना लेता है, और आदर्श बना लेता है तो वह यही सोचता है कि मुझे ना इनके जैसा ही बनना है। अगर वो किसी अध्यापक को, शिक्षक को आदर्श बना लेगा तो वो यही सोचेगा कि मुझे इन सर के जैसा बनना है, इन मैम के जैसा बनना है, इस क्रिकेटर जैसा बनना है, ये एक्टर है इसके जैसा बनना है, एक्ट्रेस है उनके जैसा बनना है। तो उसके अंदर ये जब वीर पूजा का नाम आएगा तो आप ध्यान रखिएगा, वो किसी भी व्यक्ति को अपना आदर्श बना लेता है। आदर्श की माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसके गुरु भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रौढ़ जीवन की तैयारी की अवस्था, जो परिपक्वता की बात आई थी वो इसी में है। प्रौढ़ जीवन, नोट करते जाइए प्लीज, जीवन की तैयारी की अवस्था, तैयारी की अवस्था। बच्चा क्या होता है, परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है, मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाने लग जाती है, तो तभी इसको प्रौढ़ बोला गया कि प्रौढ़ जीवन की तैयारी की अवस्था। अधिकतम विकास की अवस्था, थोड़ी देर पहले हमने चर्चा ही की थी, इसमें क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। जब सर्वांगीण विकास ही हो गया तो शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक सारे पक्ष का विकास हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, सभी पक्षों का विकास हो रहा होता है। तनाव व परेशानी की अवस्था, तनाव, बच्चा बड़ा स्ट्रेस में रहता है, तनाव व परेशानी, परेशानी की
अवस्था। तो कैसी परेशानी, कैसा तनाव, मुझे ट्यूशन पढ़ने जाना है, मुझे सुबह उठना है, मुझे यहाँ खेलने जाना है, मुझे स्विमिंग क्लास लेनी है, मुझे ये क्लास लेनी है, मुझे वो क्लास लेनी है, मेरे पापा को फीस भरनी है, वो कहाँ से लाएंगे, मम्मी कहाँ से लाएंगी, मम्मी बाहर काम करती है, मतलब बहुत सारे मतलब नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स उसके दिमाग में आते ही रहते हैं। किसके दिमाग में? किशोर के। और जब थॉट ज़्यादा आते हैं तो बच्चा क्या करता है, तभी बच्चा थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है। वो सोचता है कोई नहीं है मेरा, मेरी माँ में नहीं है, मुझको ध्यान नहीं रखती है और मुझे टाइम नहीं देती है, ये सारी भावना बच्चों के अंदर आ जाती हैं। तो ये हमने क्या पढ़े थे, किशोरावस्था की कुछ अवस्थाएं पढ़ी थी। एक पॉइंट और आता है समूह को महत्व। समूह को महत्व से क्या तात्पर्य होगा? समूह को महत्व, इससे तात्पर्य ये होगा कि जो बच्चा होता है इसको अपने घर वाले बुरे लगते हैं, अपने घर वाले बुरे लगेंगे और इसको बाहर वाले लोग अच्छे लगेंगे। जब इसको बाहर वाले लोग अच्छे लगने लग जाते हैं और घर वाले बुरे लगने लग जाते हैं तो ये आपकी कौन सी अवस्था हो जाएगी? किशोरावस्था हो जाएगी। ये समूह यानी कि अपने मित्र मंडली को ज़्यादा महत्व देगा अकॉर्डिंग टू अपने मम्मी पापा या अपने भाई बहन या परिवार के सदस्यों को। उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहेगा। किनके साथ रहना चाहेगा? अपने जो उनके फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड सर्कल होगा, उनके साथ में वो ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। ठीक है। रुचियों में परिवर्तन तथा स्थायी, आप लोग जानते हैं कि बच्चे की रुचि बदलती रहती है कि आज मुझे डॉक्टर बनना है, आज मुझे इंजीनियर बनना है, आज मुझे साइंटिस्ट बनना है, मतलब आए दिन उनका परिवर्तित होता रहता है दिमाग कि तो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। व्यवहार में विभिन्नताएं आ जाती हैं, कभी अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो कभी उनका बुरा व्यवहार हो जाता है। तो ये हमने क्या जाना, ये हमने जाना जो आपकी किशोरावस्था की कुछ विशेषताओं की हमने चर्चा की थी। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो आपकी किशोरावस्था है, ठीक है, किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास होता है, तो शारीरिक विकास में कैसा विकास होता है, क्या बढ़ोतरी होती है, क्या ज़्यादा आगे की तरफ होता है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था में, ठीक है, में शारीरिक विकास, शारीरिक, अब शारीरिक से आप समझ ही रहे हैं कि शरीर के अंगों का विकास हो रहा है, शरीर के आंतरिक और बाह्य दोनों अंगों का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, इसका वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, तो बच्चा आगे की तरफ अग्रसर हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले बात हो गई, अगर हम बात करें जो किशोर है उसके मस्तिष्क का भार कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा 1200 से 1400 ग्राम, लिख लीजिएगा। मस्तिष्क का भार कितना है? 1200 से 1400 ग्राम होता है। क्या होता है? मस्तिष्क का भार होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि हड्डियों के दृढ़ीकरण अर्थात अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, यानी जो किशोर है, जो बच्चा है, उसकी हड्डियां स्ट्रांग हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं। सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होती हैं? तो ध्यान रखिएगा वो होती हैं आपकी किशोरावस्था में। बात करें कि किशोरावस्था में अस्थियां कितनी हो जाती हैं, तो वो हो जाती हैं आपकी 206। अगर हम कहें कि नवजात शिशु की या शैशवावस्था में कितनी अस्थियां होती हैं, तो ध्यान रखिएगा 272 अस्थियां होती हैं। एक क्वेश्चन मैंने अभी गूगल पर देखा था, उसमें लिखा था जो नवजात होते हैं उनकी अस्थियां ना 300 से भी ऊपर होती हैं। ठीक है, परंतु हमें 272 270 याद रखना ही रखना है कि शैशवावस्था में अस्थियां कितनी होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो 270 272 अस्थियों के साथ पैदा होता है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा, 300 से ऊपर ही मैंने पढ़ा हुआ है और 270 72 तो फिर है ही है। ठीक है, हड्डियों की संख्या हम पढ़ ही चुके हैं। विजडम टीथ, विजडम टीथ जो निकलते हैं वो कब निकलते हैं? किशोरावस्था के अंत में और प्रौढ़ावस्था के स्टार्टिंग में। विजडम टीथ कब निकलेंगे? किशोरावस्था का जब अंत हो रहा होगा, किशोरावस्था के, लिख लीजिएगा, किशोरावस्था के अंत एंडिंग है और स्टार्टिंग किसकी है? प्रौढ़ावस्था की, प्रौढ़ावस्था की शुरुआत है। तो इसमें बच्चे का क्या हो रहा है? इसमें बच्चे के लिए क्या है? ये भी एक प्रकार का शारीरिक परिवर्तन ही है। ठीक है, किशोरावस्था की समाप्ति पर
जो मांसपेशियों का भार होता है वो शरीर के कुल भार का कितना होता है, किसका, मांसपेशियों के भार की बात हो रही है, और वो भी किस में, कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में है। तो मांसपेशियों का भार शरीर के भार का कितना होगा, वो आपका होगा 45%, 45%, कितना होगा, 45% होगा। ठीक है। किशोरों में आवाज का भारीपन और किशोरियों में जो मृदुता आती है वो किसके कारण आती है, थायराइड ग्रंथि का सक्रिय हो जाना। लिख लीजिएगा, थायराइड थायराइड ग्रंथि का सक्रिय हो जाना। अब आप लोग हमें बताइए कि जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है, तो आप बताएंगे थायराइड ग्रंथि में गले में होती है। ठीक है। और जब वो सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, तो लड़कों की आवाज़ कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है, और लड़कियों की आवाज़ कैसी हो जाती है, कोमलता आ जाती है, मृदुलता आ जाती है, नाजुकता आ जाती है। बड़ी प्यार से बच्चियाँ बात करती हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे गामक अवस्था। ठीक है। तो गामक विकास क्या होता है, गामक विकास आप लोग समझते होंगे, जानते होंगे गामक विकास में क्या है, मोटर डेवलपमेंट। ठीक है। अब हेडिंग डालिए आप लोग, जो किशोरावस्था है उसमें गामक विकास, क्या, गामक विकास। ठीक है। गामक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट। देखिए, जो मोटर डेवलपमेंट होता है ये आपका दो प्रकार के होता है। एक को हम बोलते हैं फाइन यानी सूक्ष्म गामक विकास, और दूसरे को बोलते हैं आपका क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर इसको बोलते हैं, इसको हम फाइन बोलते हैं। और इसमें जो मांसपेशियां होती हैं क्या होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों का विकास होता है। जैसे कि मैंने इस तरीके से, अगर ये पेन पकड़ा हुआ है, मार्कर पकड़ा हुआ है, तो हम अपने किसका प्रयोग कर रहे हैं, फाइन मोटर का। आप ना इसको एक काम करिए, हिंदी में ना याद करके इंग्लिश में याद कर लीजिए, क्योंकि इससे ये होगा कि वहाँ पे हिंदी में कई नाम होते हैं बट इंग्लिश में एक ही नाम रहता है। ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, फाइन मोटर की बात करेंगे। ठीक है। तो फाइन मोटर में, और इधर हम बात करेंगे ग्रॉस मोटर की। तो ग्रॉस मोटर हमारा क्या होता है, ग्रॉस मोटर हमारा वो होता है कि इसमें हम पूरे शरीर का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम फाइन मोटर में अपने सूक्ष्म, जैसे कि मैं पेंसिल पकड़ना, मेहंदी लगाना, ड्राइंग बनाना, ठीक है, इस तरीके के जो कार्य करते हैं, जिनमें ध्यान रखिए, सीधा सीधा एक फंडा है, छोटी मांसपेशियों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पे कौन सा मोटर होता है, फाइन मोटर होता है, और जहाँ पे बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, जैसे कूदना, भागना, दौड़ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ग्रॉस मोटर हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम लोग जान ही गए कि हमारी फाइन मोटर क्या होता है और ग्रॉस मोटर क्या होता है। ठीक है। अब हम जो हमारी गामक अवस्थाएं हैं इनको हम और सुचारू रूप से अगली क्लास में पढ़ेंगे, और आप लोगों से मेरा निवेदन भी है और एक आप लोगों की सलाह भी है, जो बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई को सुचारू रूप से रखिएगा और अच्छे तरीके से ढंग से तैयारी कीजिएगा, जिससे कि आपको आपका लक्ष्य पहली बार में ही प्राप्त हो जाए। तो अभी के लिए